सभी क्लास 12th के बच्चे जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनको ये बात ध्यान देनी पड़ेगी कि प्रैक्टिकल नंबर 9 मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। प्रैक्टिकल नंबर 9 आप देख रहे होंगे कि मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये प्रैक्टिकल नंबर 9 जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रैक्टिकल नंबर 9 क्या है वो मैं आपको बताने की आज कोशिश करूंगा। और ये पीडीएफ भी मैंने आपको लगा दी है, इसलिए आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। इस पीडीएफ के माध्यम से आप पूरा लिख सकते हो। उद्देश्य आपको क्या लिखना है, लगभग m/15 फेरस अमोनियम सल्फेट का मानक विलयन बनाकर दिए हुए KMnO4 की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करना है। यानी कि इस पिछले बार मैंने आपको m/30 लिखवाया था ना, इस बार आपको m/15 करना है। सिद्धांत लिखना है आपको, तनु H2SO4 की उपस्थिति में KMnO4 मोहर लवण के फेरस अमोनियम सल्फेट KMnO4 और कॉमा लगा दीजिएगा, मोहर लवण के फेरस सल्फेट को ऑक्सीकृत करता है तथा स्वयं रंगहीन MnSO4 में अपचयित हो जाता है। रिएक्शन भी आपको लिखवा दी है, 2 KMnO4 प्लस 8 H2SO4 प्लस 10 FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2 ये मोहर लवण था। इसमें जब आपने रिएक्शन कराई तो इसने क्या काम किया, यहां पर MnSO4 बना दिया। आप देखिए ये MnSO4 आपका बना हुआ है, ये बात आप ध्यान दीजिए, MnSO4 बना हुआ है। और साथ में इसने फेरस सल्फेट को, यहां फेरस सल्फेट है ना, ध्यान दीजिए, यहां पर जो फेरस सल्फेट है इसको इसने फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट कर दिया। कितना बेस्ट आपको रिएक्शंस दिख रही हैं और प्रॉपर वे में मैं आपको समझाने की लगातार कोशिश कर रहा हूं, तो आप इसको नोट करते रहिए। और यहां गणना कैलकुलेशन पे अगर आप जाते हैं तो कैलकुलेशन का ध्यान देना पड़ेगा कि तोलन नलिका का भार आपने 5.3 ग्राम रखा है, तोलन नलिका और फेरस अमोनियम सल्फेट का भार 11.79 रखा है, खाली तोलन नलिका आपकी 5.34 बची, क्योंकि ये वैल्यू इसमें से घटा दीजिए, ऑटोमेटिकली यही वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, इसमें सिंपल ये करना है कि ये वैल्यू 11.79 में से ये वाली वैल्यू घटाइए, आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या किया हुआ है। यहां लिख लेते हैं 11.79 है, 11.79 आपको दिख रहा है, माइनस कर दीजिए, माइनस कितना करना है, 5 कितना करना है, 5.34 कर दीजिए, 5.34। तो ये घटा दीजिए, जब आप इसे घटाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको 6.45 आ जाएगा, वही यहां पर आया हुआ है। तो इसे भी आप प्रॉपर वे में नोट कर लीजिए, जो आपका ये दिख रहा है इस चीज को, ठीक है। अब आगे बढ़ लेते हैं, यहां पर ये कैसे 6.45, एक्चुअल में क्या होगा ना, थोड़ा सा तोलन नलिका में लगा रह जाएगा, तो इसलिए आपको ये ख्याल करना पड़ेगा कि आखिरकार कितना अमाउंट लिखा हुआ है। तो यहां पर भी आप पूरी तरीके से ध्यान दीजिएगा, पूरी तरीके से ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से भी मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं। यहां देखो मोलैरिटी कितनी दे रखी है, मोलैरिटी इज इक्वल टू W2 अपॉन मोलर मास 1000 अपॉन 25, ये तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये हो गया आपका, यहां पर मोलैरिटी है, ये मोलैरिटी है, ध्यान दीजिए, ये मोलैरिटी है और ये मोलैरिटी है, जबकि ये वाला आपका मोलर मास है, ये मोलर मास है। आपको W निकालना है तो W आप ये निकाल दीजिए। W में क्या करना है, यहां पर मोलैरिटी कितनी दे रखी थी, 1/15, 1/15 थी, और मोलर मास इसका कितना है, फेरस अमोनियम सल्फेट का 192 होता है, और 15 थी, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई इसलिए करना है क्योंकि ये 1000/250 है। अब आपको क्या करना है, इसी के आगे चलना है, 6.5 ग्राम आ जाएगा। गैस सांद्रता के अनुमापन की तालिका जो है वो यहाँ पर 25 25 25 लिख लीजिएगा, 0.0 लिख लीजिएगा, यहाँ पर 15.2, और जो लास्ट की दो वैल्यू होती है उन्हीं को हम लोग फाइनल वैल्यू बना देते हैं। तो आपके लिए मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जो लास्ट की वैल्यू है उन्हीं को आप फाइनल वैल्यू बना लीजिए। पहले थोड़ा सा इधर कर लेता हूं, अब मैं आपको बता देता हूं, इसे फाइनल वैल्यू बना लेना है, इस वाले को फाइनल बना लीजिए। यही मैंने यहां पर फाइनल लिखी है, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए इसके बाद चले आते हैं, इसके बाद आ जाते हैं, फार्मूला लगा देना, m1v1 इज इक्वल टू m2v2 लगाइएगा, 1/15 इंटू 25 m2 और 15.4 कर देना, क्योंकि मैंने 15.4 देखिए यहां पर निकाल रखी है, ये वाली वैल्यू हमने लाई है यहाँ पर, तो यही रखिएगा। कैलकुलेशन करने पर 0.08 मोल प्रति लीटर आएगा, और KMnO4 की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कर लीजिएगा। ये इस
तरीके से आपके 0.10 कैलकुलेशन कैलकुलेटर से भी एक बार चेक कर लेना है ना, और दिए गए KMnO4 की सांद्रता आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से 17.06 ग्राम प्रति लीटर घोल के रखा गया था, वही आपने रिजल्ट यहां पर दे दिया है। अब आप क्या करेंगे, यहां पर एक चीज आपको और ध्यान देनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो चीज कि आप इस प्रैक्टिकल को 9 और इसी के साथ साथ मैंने प्रैक्टिकल नंबर आपका लगा दिया है 10 और 11 भी। तो अगली वीडियो में ये आप प्रैक्टिकल नंबर 9 फटाफट कंप्लीट कर लीजिए और अगली वीडियो का इंतजार करिए। मैं फटाक से 10 और 11 भी डाले दे रहा हूं, उसको भी नोट कर लो और कॉपी अपनी कंप्लीट कर लो। प्रोजेक्ट फाइल आ गई है, प्रोजेक्ट फाइल ले लीजिए और अपनी भरपूर तैयारी करिए यूपी बोर्ड में अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो। वीडियो को दोस्तों तक जरूर पहुंचा दो, कारण ये कि बेचारे जो दूर दराज के बच्चे हैं, जो थोड़ा परेशान हो जाते हैं कैसे लिखना है, कैसे क्या तरीका है लिखने का, नहीं जानकारी मिल पाती, तो उनको ये जानकारी भी मिल जाएगी। तो बेटर तरीका है दोस्तों को शेयर करिए जिससे कि वो भी अपना वर्क कंप्लीट कर ले। थैंक यू।